नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सन्मार्ग दैनिक अखबार की। सन्मार्ग दैनिक अखबार में पहले पन्ने पर बीडीओ ने बच्ची को गर्म आयरन से दागा, 4 दिन तक बंधक बना के रखा, शरीर पर कई गहरे घाव, अस्पताल में भर्ती। चाइल्ड लाइन पहुंचा मामला, बीडीओ पर दर्ज होगी प्राथमिकी। ये खबर है हजारीबाग की और पहले पन्ने पर सन्मार्ग ने इसे जगह दी है। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड के बीडीओ और उसकी पत्नी पर एक बच्ची के साथ मारपीट कर उसे गर्म आयरन से दागने का मामला जो है वो सामने आया है। पीड़िता को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बच्ची के चेहरे और सीने के पास कई जख्म हैं। तो नाबालिग बच्ची, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बच्ची का चेहरा जो है वो बुरी तरह से जल चुका है। इसे दिखाने की कोशिश तो नहीं की गई है, लेकिन बच्ची की हालत जो है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। इस खबर को पहले पन्ने पर सन्मार्ग ने जगह दी है। वहीं महात्मा गांधी यानी कि बापू की 150वीं जयंती यानी वर्षगांठ जो है वो आज पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इस खबर को भी पहले पन्ने पर ही जगह दी गई है। साथ ही राशन नहीं मिलने पर मिलेगा भत्ता, कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया है। राशन नहीं मिलने पर मिलेगा भत्ता, राज्य सरकार राज्य बीपीएल और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले परिवारों को जो है वो राशन नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता देगी। ये निर्णय जो है वो कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। निर्धारित दर का 1.25 गुना मिलेगा नकद पैसा। राशन नहीं मिलने पर एलआरडीसी से करनी होगी शिकायत। राशन दुकानों व मॉल में शराब बेचने का निर्णय जो है वो रद्द। तो कैबिनेट की बैठक में जो है ये अहम निर्णय लिया गया। साथ ही झामुमो के हेमंत से मिले कांग्रेस के आरपीएन सिंह, बोले तैयार है जीत का फॉर्मूला। यानी कि महागठबंधन की जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी महागठबंधन ने क्लियर नहीं किया है। इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर आरपीएन सिंह, कांग्रेस के आरपीएन सिंह ने जेएमएम के हेमंत सोरेन से मुलाकात की और कहा कि जीत का फॉर्मूला जो है वो लगभग तय है। ये सभी खबरें पहले पन्ने की। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे, देखेंगे सन्मार्ग दैनिक में दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है। दूसरे पन्ने पर कांग्रेस पार्टी पूंजीवाद का पर्याय, नित्यानंद राय। कांग्रेस पार्टी जो है वो पूंजीवाद का पर्याय है, ये कहा है नित्यानंद राय। यानी कि भाजपा की कल बैठक थी। कांग्रेस पार्टी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का पर्याय है। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र भारत में लगभग 60 साल तक शासन की, लेकिन गरीबी जो है वो नहीं हटा पाई। ये सभी बातें जो हैं वो भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं यानी नित्यानंद राय ने कही है। कांग्रेस पर निशाना साधा है। कुल मिलाकर चुनाव यानी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो सभी पार्टियां रेस नजर आ रही हैं। वहीं जनता कांग्रेस की ओर देख रही। आरपीएन सिंह, सरकार के खिलाफ जनता में जो है वो आक्रोश है, ये कहा है कांग्रेस के चुनाव प्रभारी आरपीएन सिंह ने। उन्होंने कहा है कि जनता में जो है वो आक्रोश है सरकार को लेकर, इसलिए जनता की जो नज़रें हैं वो कहीं ना कहीं उम्मीद से भर गई हैं और उसी उम्मीद से जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। गांधी जयंती पर पदयात्रा आज, यानी कांग्रेस जो है वो गांधी जयंती 150वीं जयंती यानी बापू की 150वीं जयंती पर जो है आज पदयात्रा निकालेगी। वहीं दुर्गा पूजा की खबर छपी है सन्मार्ग में तीसरे पन्ने पर। ड्रोन कैमरे से होगी पुलिस निगरानी, 10 जोन में बांटी गई निगरानी। डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों को बनाया गया जोनल पुलिस पदाधिकारी। संवेदनशील जगहों पर पुलिस करेगी विशेष निगरानी। नशेड़ियों पर होगी कार्रवाई। अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर होगी विधि सम्मत कानून कार्रवाई। और मुख्य पंडालों के अंदर व बाहर स्पेशल ब्रांच करेगी सुबह शाम जांच। मूर्ति विसर्जन के दिन भी रहेगा सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम। यानी कि इस नवरात्र पर जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहेंगे। इसकी खबर जो है वो तीसरे पन्ने पर छापी गई है। तो ये थी सन्मार्ग दैनिक की बात। दैनिक भास्कर का रुख करेंगे और देखेंगे दैनिक भास्कर में क्या कुछ खास है। दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर सीएम नगर विकास मंत्री ने रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन का कर्ता ऐप लॉन्च किया। कर्ता ऐप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री यानी सीपी सिंह ने बैठक कर जो है एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है कर्ता ऐप। इस ऐप से आप जो है वो घर बैठे प्लम्बर, ड्राइवर, बिजली मिस्त्री यानी कि आपकी जो रोज़मर्रा की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए ये ऐप जो है वो बहुत कारगर साबित होने वाला है। आप घर बैठे बुला पाएंगे
प्लम्बर, ड्राइवर और बिजली मिस्त्री। 300 रुपये तक का होगा विजिटिंग चार्ज, यानी विजिटिंग चार्ज जो है वो 300 रुपये तक का होगा और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा ये ऐप। तो एक अच्छी पहल डिजिटल इंडिया की ओर, डिजिटल झारखंड भी जो है वो डिजिटल झारखंड बनने की ओर है। एक ऐप के जरिए अब आपकी जो रोज़ाना की मुश्किलें हैं वो शायद आसान हो सकें। तो घर बैठे आप बुला पाएंगे प्लम्बर, ड्राइवर और बिजली मिस्त्री। वहीं राशन नहीं मिला तो खाद्य सुरक्षा भत्ता मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को जो है वो कैबिनेट की बैठक में जो है वो मंजूरी मिल गई है। वहीं गांधी के सिद्धांतों को जीने वाले टाना भगतों के गांव में 40 साल से जुर्म नहीं, घरों में नहीं लगाते ताला। तो एक अच्छी खबर, एक पॉजिटिव न्यूज़ इसे कह सकते हैं, जो कि दैनिक भास्कर में छपी है। बापू की बात मान कर तो देखो, 1917 से 1940 के बीच 12 बार झारखंड आए बापू। और टाना भगत यानी टाना भक्तों का जो एक गांव है, वहाँ पर जो है वो जुर्म नहीं होता है, वो कभी भी अपने घर में ताला नहीं लगाते हैं। ये लोग बापू के सिद्धांतों पर चल रहे हैं और बापू के सिद्धांतों को ही जो है वो अमल करते हैं। तो ये थे पहले पन्ने की बात। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे। दूसरे पन्ने पर दुर्गा पूजा की खबर है। दुर्गा पूजा को लेकर मुख्य सचिव ने दिए कई निर्देश। वीवीआईपी सरकारी अफसरों के वाहन पूजा पंडालों तक जो है वो नहीं जाएंगे, यानी ट्रैफिक व्यवस्था में थोड़ी बहुत उलटफेर की गई है ताकि जाम की स्थिति ना पैदा हो। वीवीआईपी सरकारी अफसरों के वाहन पूजा पंडालों तक जो है वो नहीं जा सकेंगे। सभी अफसर अपनी अपनी गाड़ी निर्धारित पार्किंग में ही खड़ी करेंगे। उसके बाद ही अगर आपको पंडाल तक जाना है, माँ के दर्शन करने हैं, तो गाड़ी चाहे किसी की भी हो, वीवीआईपी या सरकारी अफसर की भी हो, पार्किंग की व्यवस्था है, आप गाड़ी वहाँ पार्क कीजिए, तभी आप पूजा पंडाल तक पैदल जा पाएंगे। गाड़ी के साथ जो है वो गाड़ी नहीं जाएगी वहाँ तक। वहीं तीसरे पन्ने पर पूज्य गांधी जी सामाजिक समता और समरसता के आदर्श पक्षधर थे। हम सबको उन्हें अपनी आचरण में उतारना चाहिए। पहली बार किसी हिंदी अखबार के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत की कलम से, यानी मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो है दैनिक भास्कर में अपनी कलम से महात्मा गांधी के विषय में कुछ लिखा है। उसे दैनिक भास्कर की अपनी एक स्टोरी है जिसे छापा गया है। वहीं 7 दिन की बारिश ने झारखंड को सूखे से सामान्य में पहुंचाया। ये कहीं ना कहीं एक झारखंड के लिए अच्छी खबर है कि जब मानसून का वक्त था तब उतनी बारिश जितनी ज़रूरत थी उतनी नहीं हो पाई थी, इसलिए झारखंड के कई जिलों को जो है वो सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। लेकिन फिलहाल जो 7 दिन से लगातार बारिश हो रही है बिहार झारखंड में, बिहार में तो भयावह स्थिति है, लेकिन झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड में जो है वो सूखे से सामान्य की स्थिति में इस बारिश ने झारखंड को पहुंचा दिया है। यानी देश में 110% बारिश, लेकिन झारखंड में केवल 81%। फिलहाल लेकिन डैम का जलस्तर जो है वो बढ़ा है, सामान्य हो गया है। डैम का जलस्तर जो चिंता का विषय बना हुआ था, लगातार उसमें गिरावट आ रही थी, वो फिलहाल इस 7 दिनों की बारिश में जो है वो सामान्य होता नजर आ रहा है। डैमों का जलस्तर बढ़ा है। शहर में जल संकट की चिंता लेकिन कायम है अभी भी। तीनों डैमों का जो वाटर लेवल है वो बढ़ा है, यानी गोंदा डैम, गेतलसूट डैम और हटिया डैम, इन तीनों डैमों का जो वाटर लेवल है, जलस्तर यानी वो थोड़ा बढ़ा है। तो सूखे से जो स्थिति है वो झारखंड की अब सामान्य हो गई है। तो ये थी दैनिक भास्कर की बात। प्रभात खबर का रुख करते हैं। प्रभात खबर में पहले पन्ने पर अस्पताल हर महीने बेच लेते हैं 3 करोड़ रुपए की दवा, राजधानी के 8 अस्पतालों की होगी जांच। प्रभात खबर की अपनी एक स्टोरी जो लगातार पहले पन्ने पर छप रही है, दवा को लेकर कि दवा में जो है वो हेर फेर की जा रही है। 2 तरह के बिल बनाए जा रहे हैं एक ही दवा के। जो आयुष्मान भारत योजना का जो मरीज लाभ ले रहे हैं और जो गरीब तबके के मरीज हैं उनके लिए अलग बिल बन रहा है, और जो जिनका बीमा किया हुआ है, जिनका इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उनके लिए अलग बिल बन रहा है। इस खबर को जो है वो प्रभात खबर रोज नए नए तरीकों से छाप रहा है। अब अस्पताल हर महीने बेच लेते हैं 3 करोड़ की दवा, इसका खुलासा किया है, जांच पड़ताल की है और राजधानी के 8 अस्पतालों की जांच होगी। राज्य औषधि निषेधालय ने जो है जांच का आदेश दे दिया है। ये खबर पहले पन्ने पर छपी है प्रभात खबर में। नौकरानी को स्त्री से दागा, यानी कि नौकरानी को जो है स्त्री से दागा। बड़का गांव के बीडीओ वो उसकी पत्नी पर आरोप लगा है गर्म आयरन से जो है वो अपनी नौकरानी के चेहरे को दाग दिया है। उसके सीने पर भी कई जख्म के निशान हैं। तो ये खबर छपी है पहले पन्ने पर प्रभात खबर में। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे। दूसरे पन्ने पर आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर वार।
पहले भी ये बात उठी थी कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती, गांधी जी की आज 150वीं जयंती मनाई जा रही है पूरे देश भर में। सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से, कोई कांग्रेस पद यात्रा निकाल रही है, भाजपा भी कई तरीकों से जो है वो गांधी जयंती मना रही है। लेकिन देश भर में जो है वो आज से सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो बैन कर दिया गया है। बदलाव की जो है वो एक बयार है। मुख्यमंत्री रघुबर दास मोराबादी से करेंगे अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री रघुबर दास जो है इस अभियान की शुरुआत जो है आज मोराबादी से करेंगे। अभियान की तैयारी हो चुकी है। प्लास्टिक चुनकर अभियान शुरू करेंगे वन अधिकारी। सड़क बनाने में होगा प्लास्टिक का इस्तेमाल। ये एक अच्छी खबर है कि सड़क बनाने में जो है अब प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा। पथ निर्माण विभाग व झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है वो प्लास्टिक को नष्ट करने की योजना बनाई है। सड़क निर्माण में अधिक से अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। यानी प्लास्टिक जो है, हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक को जलाया नहीं जा सकता, वो जलता नहीं है, इसीलिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन किया जा रहा है। लेकिन प्लास्टिक को जो है वो जला कर पूरा वो सड़क निर्माण में अब उसे लगाया जाएगा ताकि कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल भी हो सके। और प्लास्टिक को नष्ट करने की एक कवायद है इस देश से। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त होंगे पर्यटन स्थल। सचिवों को बांटे गए कांच व स्टील की बोतलें। अब ये भी कहा गया साथ ही साथ कि वन टाइम यूज़ यानी सिंगल यूज़ जिसे कहते हैं, वन टाइम यूज़ प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक की जो बोतलें हैं वो ना इस्तेमाल करें। अब आप स्टील की बोतल जो है उसे इस्तेमाल करें, कांच की बोतल या स्टील की बोतल। रिम्स में प्लास्टिक बंद करने की होगी शुरुआत। पहाड़ी मंदिर में आज से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक। तो दूसरे पन्ने की खबर प्रभात खबर में, साथ ही साथ तीसरे पन्ने पर 11 माह पार्किंग शुल्क कम होने का इंतजार करती रही शहर की जनता। मंत्री जी अब बोले निगम ही घटा देता पार्किंग शुल्क, मुझे प्रस्ताव क्यों भेजा। तो जनहित का कोई फैसला जब सरकारी रफ्तार से चलता है तो उसका लाभ जनता तक पहुंचने में देर कैसे हो जाती है। राजधानी की पार्किंग पॉलिसी इसका ताज़ा नमूना है। पूरी कहानी आपको समझाया पता ही है, लेकिन अभी तक यह जान लीजिए कि रांची नगर निगम ने साल भर पहले ही पार्किंग दरें घटाने का प्रस्ताव नगर निगम विभाग के पास भेजा था, जिस पे सीपी सिंह ने कहा है कि निगम जो है, नगर निगम ही घटा देता है पार्किंग शुल्क, मुझे मतलब उन्हें प्रस्ताव भेजने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं थी। निगम बोर्ड के अंतिम निर्णय के 22 दिन बाद तक जारी नहीं किया गया पार्किंग घटाने का आदेश। तो ये खबर छपी है प्रभात खबर में तीसरे पन्ने पर। दैनिक जागरण की अगर मैं बात करूं तो दैनिक जागरण में पहले पन्ने पर झारखंड में अब किराना दुकान व मॉल में नहीं मिलेगी शराब। झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली को जो है वो स्वीकृति मिल गई है। अब हर वर्ष परीक्षा होगी। साथ कैबिनेट में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक थी जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को खाद्यान्न नहीं मिलने की स्थिति में कैश यानी कि भत्ता देगी सरकार। न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से 125% होगा भुगतान, जिम्मेदार लोगों से होगी वसूली। वहीं झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के गठन को भी स्वीकृति मिली है। सुमंडल मंडल जाति को राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची में जो है वो शामिल करने की भी स्वीकृति मिली है। एमजीएम कॉलेज की डॉक्टर रागिनी सेवा से बर्खास्त की गई हैं। तो कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें से ये सभी फैसले और खास एक फैसला ये भी है कि झारखंड में अब किराना दुकान में जो है और मॉल में जो है वो शराब नहीं मिलेगी। तो ये खबर पहले पन्ने पर। वहीं एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एससी एक्ट में अपना फैसला पलट लिया है। 2018 में शीर्ष कोर्ट ने गिरफ्तारी प्रक्रिया को कर दिया था शिथिल। अग्रिम जमानत नहीं देने के पुराने एक्ट को ठहराया सही, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध से इनकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी एक्ट मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कानूनी तौर पर बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पहले दिया गया जो फैसला संविधान की भावना के सम्मत नहीं था, जिससे इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए तत्काल व गैर जमानती गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। ये थी पहले पन्ने की खबर। दैनिक जागरण में दूसरे पन्ने का रुख करेंगे। कर्ता ऐप लॉन्च, अब प्लम्बर से लेकर लेबर तक एक क्लिक पर उपलब्ध। यानी कि सरकार ने जो है वो कर्ता ऐप लॉन्च किया है। जैसा ये खबर जो है लगभग सभी अखबारों में छपी है, प्रभात खबर में भी छपी है कि कर्ता ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे आप घर बैठे गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप घर बैठे जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें आपकी होती हैं, यानी कि प्लम्बर की ज़रूरत है, बिजली मिस्त्री की ज़रूरत है, तो आप उस ऐप के जरिए एक कॉल करके बुला सकते हैं उसे। वन सिटी वन इम्पैक्ट कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने की परियोजना की शुरुआत।
तो ये थी दैनिक जागरण की बात। हिंदुस्तान का रुख करेंगे। हिंदुस्तान में पहले पन्ने पर साबरमती के संत से सीखे प्रबंधन के 10 गुण। हिंदुस्तान ने बापू की 150वीं जयंती पर अपनी एक स्टोरी छापी है, जिसमें कई चीज़ें बताई हैं कि बापू में नेतृत्व क्षमता थी, बापू समय प्रबंधन के बहुत ही अच्छे जानकार थे, जनसंपर्क उनका बेहद ही अच्छा था, संचार कौशल, बॉन्डिंग, ग्रामीण विकास प्रबंधन, नैतिक ताकत, समाज वेशी विकास, पारदर्शिता, सकारात्मक सोच, ये सभी बापू में जो है वो थी। और हमें ये सभी चीज़ें बापू से सीखने की ज़रूरत है, उनके पथ पर चलने की ज़रूरत है। कैबिनेट की खबर भी पहले पन्ने पर ही छपी है। हिंदुस्तान में शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियम में जो है वो बदलाव किया गया है। कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया। हिंदू शरणार्थी देश में ही रहेंगे, ये कहा है गृहमंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में कहा कि देश की सुरक्षा के लिए एनआरसी बेहद ज़रूरी है और इसे लागू किया जाएगा। वहीं धनबाद में दिन दहाड़े बैंक लूट, इस खबर को भी पहले पन्ने पर जगह मिली है। करता ऐप, घर बैठे बुलाइए प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इस खबर को भी पहले पन्ने पर ही हिंदुस्तान ने जगह दी है। दूसरे पन्ने की बात करें, दूसरे पन्ने पर आयुष्मान योजना में झारखंड को बेस्ट स्टेट का पुरस्कार। ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे झारखंड के लिए कि आयुष्मान भारत योजना जो है उसमें झारखंड को जो है वो बेस्ट स्टेट के पुरस्कार से नवाजा गया है। तीसरे पन्ने पर निगम पर ठेकेदार, भारी पार्किंग में लूट जारी। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 1 अक्टूबर से आधा पार्किंग शुल्क लेने के नियम के आदेश को ठेकेदार ने जो है वो मानने से इनकार कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से पार्किंग शुल्क जो है वो घटा दिया गया था, उसे आधा कर दिया गया था। यानी कि दुपहिया वाहन के जहां 10 रुपये लिए जाते थे उसे 5 रुपये किया गया, और 4 पहिया वाहन के जहां 40 रुपये लिए जाते थे उसे 20 रुपये किया गया। लेकिन ठेकेदार जो हैं वो इस नियम की, इस बात की अनदेखी कर रहे हैं, इसे मानने से इनकार कर रहे हैं और वैसे ही मनमाना पार्किंग शुल्क जो है वो वसूल रहे हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। तो ये थी हिंदुस्तान की बात। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सन्मार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।